ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। एंगल को मेजर करने के लिए दो यूनिट्स होती हैं, एक होती है डिग्री और एक होती है रेडियन। दो यूनिट्स होती हैं, ठीक है। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। जैसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स होती हैं मीटर, सेंटीमीटर, इसी तरह से एंगल्स को मेजर करने के लिए भी दो यूनिट हो गई। कौन कौन सी? डिग्री और रेडियंस। अब जैसे कोई कहे कि 5 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो आप कहते हैं कि 5 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा। इसके लिए आपको पता होना चाहिए मीटर और सेंटीमीटर में एक रिलेशन। जैसे आप कहते हैं कि 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, तो इसका मतलब फिर 5 मीटर क्या हो गया? इट इज 5 इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप 7 मीटर में भी बता सकते हैं कितने सेंटीमीटर होंगे, बट आपको ये बताना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 7 मीटर में होंगे 700 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें रिलेशन पता होना चाहिए। इसका एक रिलेशन है, आपको याद रखना है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। हम लिखते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, और हम इसे सिंपली पाई भी लिखते हैं, ये भी चलता है। धीरे धीरे डिग्री हम लिखना छोड़ देते हैं, पाई सिर्फ पाई पे आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और कुछ लोग, कुछ टीचर तो 100 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन के लिए सिंबल यूज करते हैं, इसके ऊपर पावर सी लगा देते हैं। बहुत कम टीचर यूज करते हैं, ठीक है। अक्सर हम यही यूज करेंगे, तो ये भी यूज नहीं करेंगे और ये भी यूज नहीं करेंगे, सिंपल लिखेंगे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। तो ये रिलेशन आपको पता है। अगर 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई है तो 1 डिग्री क्या हुआ? इट इज पाई बाय 180, ठीक है। अब आप कोई भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 10 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर होगा, ठीक है। हाँ, वैसे एक बात आपको बता देता हूं कि जैसे डिग्री हम बोलते हैं 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, तो हम लिखते हैं 20 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, हम डिग्री लिखते हैं। मगर रेडियन जब हम बोलते हैं 5 रेडियन, तो 5 ही लिख देते हैं। 7 रेडियन 7, 9 रेडियन, चाहो तो आप लिखो रेडियन, चाहो तो लिखो रेडियन, और या फिर ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। तो अब हम बदलते हैं डिग्री को रेडियन में। तो आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, तो 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है ये आपने पता लगा लिया। अब आप कितने भी डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। तो 10 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है? पाई बाय 180, तो 10 निकालने के लिए इंटू 10 कर दो, ये होगा पाई बाय 180 इंटू 10, और ये हो गया पाई बाय 18, पाई बाय 18 रेडियन, ठीक है। आप 20 डिग्री को बदल सकते हैं। 20 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर होगा? पहले बताओ 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है? तो 1 डिग्री बराबर है पाई बाय 180 के, तो 20 डिग्री होगा पाई बाय 180 इंटू 20, और ये कैंसिल करो, इट इज पाई बाय 9 रेडियन। रेडियंस चाहे लिखो, रेडियंस चाहे ना लिखो, एक ही बात है, ठीक है। यस, तो आपको आ गया आप डिग्री को कैसे रेडियन में बदल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट, 25 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, देन 25 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 25, बस, ठीक है। आगे सबको समझ में, और इसे अब कैलकुलेट करेंगे। ये 5 से जाएगा, इट इज पाई 5 5 जा एंड 5 3 जा 36, ठीक है। 5 पाई बाय 36 रेडियन। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट,
सेकेंड पार्ट से पहले हम थर्ड पार्ट देखते हैं 240। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 एंड 240 डिग्री क्या होगा, इट इज पाई बाय 180 इंटू 240। ठीक है, तो फिर अब इसे कैंसिल करो, कैंसिल, और ये 6 से गया एंड इट इज 4 पाई बाय 3। ठीक है, थर्ड देन फोर्थ पार्ट देखते हैं, इट इज 520 डिग्री। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस, और फिर 520 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 520 डिग्री। ठीक है, और इसे कैंसिल करो एंड और फिर इसे भी कैंसिल करो, ये गया 2 से, इट इज 26, और ये गया 2 से 9, इट इज 26 पाई बाय 9। ठीक है, आप डिग्री को रेडियन में बड़े आराम से बदल सकते हैं, मगर दिक्कत होती है जब डिग्री के साथ मिनट्स आ जाते हैं, तो हम कैसे करेंगे ये सीखते हैं। देखो, अब एंगल्स में डिग्री की छोटी यूनिट मिनट्स होती है। जैसे रुपीज, रुपीज करेंसी है, इसके छोटी यूनिट है पैसे। जैसे 1 मीटर है, उसकी छोटी यूनिट है सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से जो डिग्री है उसकी जो छोटी यूनिट है वो है मिनट्स, और मिनट्स की छोटी यूनिट है सेकेंड्स। जैसे 20 डिग्री 30 मिनट्स और 6 सेकेंड्स, इसे बोलते हैं हम मिनट्स। ये है हमारी डिग्री, और इसे हम बोलते हैं मिनट्स, और इसे हम बोलते हैं सेकेंड्स। 2 डैश का मतलब है सेकेंड, 1 डैश का मतलब है मिनट और डिग्री। ठीक है, अच्छा, अब आपको इनमें आपस में कन्वर्जन भी पता होना चाहिए। 1 डिग्री होती है 60 मिनट्स के इक्वल। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, याद रखना होगा। और फिर 1 मिनट होता है 60 सेकेंड्स के बराबर, ये भी याद रखना होगा। ठीक है, तो अगर आप, जैसे हमने अभी सीखा कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, अगर आपको पता लग जाए तो आप 5 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होंगे आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको कोई कह दे कि 7 मिनट्स कितने डिग्री के बराबर होंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि 7 मिनट्स कितने डिग्री के बराबर होंगे, 1 मिनट कितने डिग्री के बराबर होगा, ये तो पता होना चाहिए। तो पहले पता लगाओ कि 1 मिनट कितने डिग्री के बराबर होगा। ये रहा रिलेशन। इसमें 1 मिनट हो गया 1/60 डिग्री के। जरा देखो, आप 1 मिनट निकालना चाहते हैं, आपके पास है 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 मिनट कितना हुआ, 1/60 डिग्री। ठीक है, यस। तो अगर आप कभी मिनट्स को डिग्री में बदलना चाहते हैं तो इसका मतलब 1/60 डिग्री लिख दो, तो उसे 1/60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो फिर इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपको कहूं कि 2 मिनट्स कितने डिग्री के बराबर होंगे, तो आप कहेंगे 2 इंटू 1/60 और ये पूरा डिग्री, इट्स 1/30 और ये पूरा डिग्री। ठीक है, और अगर मैं आपसे फिर से कहूं कि अगर 5 मिनट्स किसके बराबर होंगे, तो आप कहेंगे 5 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है आपने, तो 5 इंटू 1/60 और फिर डिग्री। ठीक है, और इसे कैंसिल करेंगे एंड इट इज 1/12 और डिग्री। कभी भी मिनट्स को अगर डिग्री में बदलना है तो इंटू 1/60 कर दो। ठीक है, तो अब यहां देखते हैं इसको। अब इसमें 47 डिग्री और 30 मिनट्स। चलो हम कोई एग्जांपल लेते हैं पहले, फिर इसको बाद में करेंगे। जैसे 30 डिग्री और 10 मिनट्स, इसको हम बदलते हैं। अच्छा, अब 30 डिग्री, डिग्री तो ठीक है, मगर ये मिनट्स को भी आपस में डिग्री में बदलना है। आप पूरे इसको रेडियन में बदलना है, ये हमारा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है इस पूरे को रेडियन में बदलो। ये पूरा रेडियन में तब बदला जा सकता है जब ये पूरा डिग्री में बदला जाए। सबसे पहले इसे पूरे को डिग्री में बदल दो। ये तो डिग्री है ही, अब हमें 10 मिनट्स को भी डिग्री में बदलना है, तो फिर जो टोटल डिग्री आ जाएंगे उसको रेडियन में बदल देंगे। ठीक है, तो अब ये 30 डिग्री तो ठीक है, मगर अभी एक साथ 10 मिनट्स को डिग्री में बदलो, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1/60 और ये डिग्री। अभी मैंने आपको बताया कभी भी मिनट्स को अगर डिग्री में बदलना है, एक बार माइंड में सेट कर लो, एक बार याद कर लो कि कितने मिनट्स कितने डिग्री के बराबर होते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि 60 मिनट होते हैं 1 डिग्री के, तो 1 मिनट होगा 1/60 डिग्री। ठीक है, तो इसे याद रखो, इस रिलेशन को यूज करना है बार बार। अच्छा, अब ये लिख दिया मैंने, ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया 30 डिग्री और 1/6 डिग्री। ठीक है, तो ये लिखना गलत है, ऐसा नहीं लिखते। डिग्री मिनट्स बिल्कुल ठीक है, अलग अलग लिखे हुए हैं, अलग अलग हैं। डिग्री डिग्री दोनों डिग्री हैं, तो ये अलग क्यों लिखी हुई है, इसे अलग नहीं लिखना। फिर से सीखो एक बार कि इसे सही कैसे लिखेंगे। तो 30 डिग्री 10 मिनट्स इज इक्वल टू 30, ये डिग्री है, ठीक है, और ये क्या है, मिनट्स। तो मिनट्स को अगर आपने डिग्री में बदलना है तो 10 इंटू 1/60, ठीक है, 10 इंटू 1/60 नहीं, एक काम करो, इसे 10/60 कर दो, एक ही बात है। 10 इंटू 1/60 लिखना और फिर 10/60 करना, तो सीधा ही यही लिखो। ठीक है, यस, तो अब लिखो 10/60 और इस पूरे के साथ डिग्री लगा दो, दैट्स ऑल। यस, ऐसे लिखते हैं, ये पूरा डिग्री में एक साथ बदल गया। ठीक है, तो एक बार फिर देखो, जैसे हम कहते हैं 12 डिग्री और 32 मिनट्स, जिसका मतलब हुआ 12 और 32/60 और पूरा डिग्री, ऐसे। ठीक है, पूरा डिग्री एक साथ, मिनट्स को भी डिग्री में बदलो और पूरी एक डिग्री ले लो, दो दो डिग्री नहीं लिखते। ठीक है, फिर से देखो, 20 डिग्री एंड 50 मिनट्स को कैसे लिखेंगे, 20 50/60 और पूरा डिग्री, ऐसे मिक्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो अब इसको नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब ये इससे कटा, तो आंसर हो गया 31/6 और पूरा डिग्री, और आंसर हुआ इट इज 6 इंटू 30 180, 180 प्लस 1 181/60 और डिग्री। आई बात समझ में? ठीक है, बस ऐसे बदलते हैं हम मिनट्स को डिग्री में। फिर से एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 25 डिग्री, जैसे 20 डिग्री और 15 मिनट्स। ठीक है, और अब इसको फिर हमें डिग्री में बदलना है। सबसे पहला काम, इसे डिग्री में बदलना सीखो। तो डिग्री में कैसे बदलेंगे, इस 20 डिग्री छोड़ो, डिग्री नहीं लिखना, और ये 15/60 और पूरा डिग्री लिखो। ठीक है, मिनट्स को पहले डिग्री में बदल लो और पूरा एक डिग्री लिखो। अब इसे इससे डिवाइड करो, ये हुआ इट इज 20, 1/4 और पूरे के ऊपर डिग्री, इट्स 81/4 और डिग्री। अब आ गया हमारे पास इस पूरे का डिग्री। अब हम इस डिग्री को रेडियन में बदलेंगे। अब इसके बाद इज इक्वल टू, अब एक डिग्री को अगर रेडियन में बदलना होता है तो वो कितने रेडियन के बराबर होता है, नाउ 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180, तो 81/4 डिग्री क्या होगा, इट्स π/180 इंटू 81/4। ठीक है, और बस इसको मल्टीप्लाई, इट इज 81, 9 से गया, इट्स 9 एंड इट इज 20, इट इज 9π/80 रेडियंस। ठीक है, इसका मतलब 20 डिग्री 15 मिनट्स हो गया
9 पाई बाय 80। जब रेडियन की बात आती है तो आंसर पाई में छोड़ा जाता है, याद रखो आंसर पाई में ही रहता है, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लिखनी, ठीक है। यस, फिर से देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को देखते हैं। यस, पहले एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है इट इज 40 डिग्री और 20 मिनट्स, ठीक है। 40 डिग्री 20 मिनट्स, 40 एंड इट इज 20/60 और पूरा डिग्री, 2 और 2 क्या हुआ, इट इज 41/3 डिग्री, और ये कितना हुआ, इट इज 121/3 डिग्री, ठीक है। अब एक डिग्री कितने रेडियन के बराबर है, पाई बाय 180, तो इतने डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, इज इक्वल टू 121/3 इंटू पाई बाय 180 रेडियंस। अब इसे रेडियन में भी आपने बदल दिया, तो ये यही आ गया 121 पाई डिवाइड बाय 540, दिस आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कुछ करता हो तो काटो, नहीं करता तो छोड़ दो। नेक्स्ट, अब देखते हैं हम ये जो हमारा क्वेश्चन है सेकंड पार्ट। माइनस को छोड़ो, माइनस को बाद में देखेंगे, पहले 47 डिग्री और 30 मिनट्स को देखते हैं। अब सबसे पहला काम इस मिनट को डिग्री में बदलना है। इट्स 47 30/60 और डिग्री, ये कैंसिल, इट इज 47 1/2 डिग्री इज इक्वल टू इट इज 95/2 डिग्री। अब इसको रेडियन में बदलना है, डिग्री पूरे आ चुके, अब रेडियन में बदलो। अच्छा, तो अब इज इक्वल टू 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, ये आप याद करो। 1 डिग्री होता है पाई बाय 180 रेडियन के बराबर, तो अब 95/2 डिग्री किसके बराबर होगा, 95/2 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। जो कटता है उसे काटो, ये 5 से गया, इट इज 19, ये भी 5 से गया, इट इज 36, इट इज 19 पाई बाय 72 रेडियंस। रेडियंस आप चाहे लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। अब इसके बाद नाउ देयरफॉर अब हम कहते हैं कि माइनस का क्या होगा, देयरफॉर माइनस ऑफ 47 डिग्री 30 मिनट क्या होगा, इसके साथ माइनस लगा दो, -19 पाई बाय 72 रेडियंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सीखेंगे हम कैसे हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जरा कुछ और एग्जांपल भी देखते हैं कैसे हम डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कई बार टीचर पूछ लेते हैं मगर एनसीईआरटी में नहीं है, मगर फिर भी पूछे जाते हैं, जरा वो भी देख लेते हैं। तो अब यहाँ सेकेंड्स भी आ गए, अगर सेकेंड आ गए तो क्या करेंगे, तो फिर आपको बताना चाहिए कि 1 सेकेंड में कितने मिनट्स होते हैं। तो 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट्स, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। जो सेकेंड है वो मिनट से भी छोटी यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट डिग्री, उससे छोटी यूनिट मिनट और उससे छोटी यूनिट सेकेंड्स, बस, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि 10 सेकेंड्स कितने मिनट्स के बराबर होंगे, देखो हम सीख रहे हैं डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करना, मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करना, और उसके बाद हम सीख रहे हैं सेकेंड से मिनट की तरफ जाना और मिनट से डिग्री की तरफ जाना, ठीक है, ये हमने सीखना है। तो सेकेंड से अगर मिनट निकालने हैं, मिनट ढूंढने हैं, तो हम क्या करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 सेकेंड कितने मिनट्स के बराबर है। 60 सेकेंड्स बराबर है 1 मिनट के, मतलब 1 मिनट, ठीक है। 60 सेकेंड्स बराबर है 1 मिनट के, तो 1 सेकेंड हुआ 1/60 और पूरे के ब्रैकेट डालो और मिनट्स ऊपर, ठीक है। 1 सेकेंड 1/60 मिनट्स के बराबर हो गया, इसे याद रख लो।
1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट्स। तो फिर 10 सेकेंड किसके बराबर होगा? 1/60 इंटू 10 मिनट्स। ठीक है, यस। तो मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताओ 15 सेकेंड्स किसके बराबर होंगे? तो आप कहोगे इट्स 15 इंटू 1/60 मिनट्स। तो इतना लिखने से ज्यादा अच्छा है कि आप एक काम करें, इट्स 15/60 मिनट्स। कभी भी आपको सेकेंड्स को अगर मिनट में बदलना है तो बाय 60 कर दो। तो मैं पूछता हूं कि 12 सेकेंड्स कितने मिनट्स के बराबर होंगे? इज इक्वल टू 12/60 मिनट्स। मैं कहता हूं 20 सेकेंड्स कितने मिनट्स के बराबर होंगे? इज इक्वल टू 20/60 मिनट्स। ठीक है, बस। तो अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 10 डिग्री 20 मिनट्स 30 सेकेंड्स। सबसे पहला काम हमें इन सेकेंड्स और मिनट्स को कंबाइन करना होगा, इनको एक बना दो। सेकेंड्स को मिनट्स में बदल दो, फिर मिनट्स को डिग्री में बदल देंगे, सारे डिग्री में आ जाएंगे। सबसे पहला काम 10 डिग्री 20 मिनट्स और 30 सेकेंड्स। मिनट्स को रहने दो और सेकेंड्स को मिनट्स में बदल दो। और सेकेंड्स को मिनट्स में बदलने के लिए अभी आपने सीखा बाय 60 कर लो और यहां लिखो 30/60। अब ये मिनट्स हो गया तो पूरे के साथ मिनट लगा दो। 2-2 मिनट नहीं लिखने, 30 ये 20 मिनट्स और 30/60 मिनट्स ऐसे नहीं लिखना, अलग अलग मिनट्स नहीं लिखने, एक मिनट लिखने होते हैं। ठीक है, यस। अब ये होगा, इट इज नेक्स्ट स्टेप होगा, इट इज 10 डिग्री, ये कटा और ये भी 1/2, इट इज 20 इंटू 1/2 41/2 मिनट्स। ये हो गया। ठीक है, अब आपको इसे डिग्री में करना है, पूरे को एक में करना होता है। तो सेकंड और मिनट को मैंने एक में किया, देखो कैसे किया। अब जो मिनट और डिग्री आ गए हैं इनको एक में करना है। तो आपको पता है कि मिनट को अगर हम डिग्री में बदलना चाहते हैं तो उसमें भी 60 से डिवाइड करना होता है। सेकेंड से मिनट पे आना है 60 से डिवाइड करो, मिनट से डिग्री पे आना है 60 पे डिवाइड करो, फिर दोबारा से इट इज 10 और ये 41/2/60 और पूरे के साथ डिग्री। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब देखो ये होगा, इट इज 10 और इट इज 41 और ये 2 नीचे आ जाएगा, इट इज 120 और डिग्री। ठीक है, और अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करो, इट इज 1241/120 और डिग्री। ठीक है, और अब आपने बदलना है इस डिग्री को रेडियन में। आ गया है पूरा डिग्री हमारे पास, इसको बदलो रेडियन में। क्या होगा? इट इज 1241/120 इंटू π/180। ठीक है, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज योर रेडियंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट्स सेकंड पार्ट 30 डिग्री 10 मिनट 20 सेकेंड्स। अब 30 डिग्री तो ठीक है, हमें 10 मिनट्स और सेकंड को एक में बदलना है। 10 मिनट्स ठीक है, 20 सेकेंड्स को मिनट में बदलो, इट इज 20/60 और पूरा मिनट्स इज इक्वल टू 30 डिग्री और ये कैंसिल, इट इज 10 1/3 और मिनट्स। इसको सॉल्व करो पूरे को, 31/3 मिनट्स। ठीक है, ये कटा ना, तो 2 से भी ठीक है। अब मिनट्स और डिग्रीज, अब इसको बदलो एक में, 30 डिग्री और 31/3/60 और डिग्री एक कर दो। ठीक है, डिग्री, मिनट्स को डिग्री में बदलने के लिए बाय 60 करना होता है, सेकेंड्स को मिनट में बदलने के लिए भी आपने 60 से डिवाइड किया। अब मिनट्स को डिग्री में बदलने के लिए भी 60 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब 3 नीचे आ जाएगा, इट इज 30 और 31/180
और डिग्री, ठीक है। और ये हुआ इट इज, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और 31 प्लस कर दो, इट इज 5431 बाय 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको बदलना है रेडियन में, इज इक्वल टू 5431, मालूम है ना एक डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, पाई बाय 180, तो इतने डिग्री कितने रेडियन के बराबर होंगे, 180 इंटू पाई बाय 180, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और रेडियन आंसर में, ठीक है। नेक्स्ट, और ये हो जाएगा, लिख दो 5431324000 पाई रेडियंस, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इट इज 20 डिग्री 30 मिनट्स और 10 सेकेंड्स, क्या होगा 20 डिग्री और फिर 30, अब तो जल्दी से कर जाओ, 30 और 10 बाय 60 और मिनट्स इज इक्वल टू 20 डिग्री और ये कैंसिल और 6 181 बाय 6 मिनट्स, और नेक्स्ट स्टेप में डिग्री और ये 181 बाय 6 बाय 60 और ये पूरा डिग्री, ठीक है। और ये 20 और ये नीचे आएगा, इट इज 181 बाय 360 और डिग्री, ठीक है। और ये हो जाएगा 7 to 81, इट्स 181, ठीक है, इट्स 2 72, इट इज 381, इट इज 360 और ये पूरा डिग्री। अब बदलना है इसको रेडियन में, इज इक्वल टू जितने भी डिग्री होते हैं उनको रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, याद कर लो, इनटू पाई बाय 180, 7381 बाय 360 इनटू पाई बाय 180 रेडियंस, ठीक है। ये हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो गए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं कैसे हम रेडियन को डिग्री में बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब हम सीखेंगे हम कैसे रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं। फिर से वही रिलेशन है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। आपको रेडियंस चाहिए ना, एक रेडियन कितने के बराबर होगा। अगर आप कुछ रेडियंस को डिग्री में बदलना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा। अगर आपने डिग्री को रेडियन में बदला था तो आपको पता होना चाहिए था कि एक डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा। और अब आप सीख रहे हैं कि कैसे रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो मैं कहता हूं कि 50 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होंगे। तो आप ये सोचो कि एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा। अब आप सबसे पहले एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा ये निकालना सीखो। तो 180 डिग्री तो पाई रेडियन के बराबर होता है, इसे उल्टा लिखो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन फिर क्या हुआ, इज इक्वल टू 180 बाय पाई और डिग्री, ठीक है। तो बस याद कर लो। तो फिर से एक बार, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 1 इज इक्वल टू 180 बाय पाई। ऐसे मत लिखना, ये गलत है, ऐसे ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है, पूरा डिग्री है ये, ठीक है, यस। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे मैंने आपको कहा कि पाई बाय 3 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा, कुछ एग्जांपल देखो। एग्जांपल्स, पाई बाय 3 रेडियन को अगर डिग्री में बदलना है तो एक रेडियन किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री के। तो पाई बाय 3 किसके बराबर हुआ, 180 बाय पाई इंटू पाई बाय 3 और पूरे डिग्री के। लिखने का तरीका देखो आप कि पूरा डिग्री एक होना चाहिए, ये कटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिर से आप तरीका देखो, 2 पाई बाय 3 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा। तो पहले देखो एक रेडियन किसके बराबर होता है, 180 बाय पाई डिग्री के, ठीक है। और फिर 2 पाई बाय 3 किसके बराबर होगा, 180 बाय पाई इंटू 2 पाई बाय 3 और ये पूरा डिग्री, ठीक है।
यस, पाई कैंसिल और ये 3 इससे कैंसिल, इट इज 120 डिग्री। तो अब थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं और उसमें ऐसे करेंगे कि जब भी कभी किसी रेडियन को डिग्री में बदलना हो इनटू 180 बाय पाई कर दो और पूरा डिग्री कर दो। फिर से देखते हैं, पाई बाय 4 कितने डिग्री के बराबर होगा? तो पाई बाय 4 को इनटू 180 बाय पाई करो और डिग्री लगा दो एंड इट इज, ये कैंसिल, इट इज 45 डिग्री। ठीक है, फिर से देखो एक बार, तो पाई बाय 3 किसके बराबर होगा? तो जितने भी रेडियन को डिग्री में बदलना हो उसको इनटू 180 बाय पाई कर दो और डिग्री लिख दो। तो इज इक्वल टू पाई बाय 3 इनटू 180 बाय पाई और डिग्री इज इक्वल टू कैंसिल, इट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो पाई बाय, अब फिर से देखते हैं नेक्स्ट, 4 पाई बाय 3 कितने डिग्री के बराबर होगा? इनटू कर दो 180 बाय पाई इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3 इनटू 180 बाय पाई डिग्री, कैंसिल, 6 to 40 डिग्री। ठीक है, बस ऐसे आप जल्दी से काम कर सकते हैं। आ गया होगा सबको? चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। पहले थर्ड पार्ट देखते हैं। 5 पाई बाय 3 रेडियन किसके बराबर होगा? तो अगर अगर आपको अभी समझना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री, तो 5 पाई बाय 3 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई इंटू 5 पाई बाय 3 डिग्री। पाई पाई कैंसिल, 3 इससे कैंसिल, इट इज 60, इट इज 300 डिग्री। ठीक है, यस। तो अगर आप स्पीड से काम करना चाहते हैं एकदम, 5 पाई बाय 3 इज इक्वल टू 5 पाई बाय 3 इंटू 180 बाय पाई डिग्री, एकदम लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको कैंसिल करो, 3 180 से गया, इट इज 300 डिग्री। ठीक है, यस। नेक्स्ट देखते हैं अब फोर्थ पार्ट, and is 7 pi by 6। अच्छा, 7 pi by 6, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 by pi डिग्री, तो 7 pi by 6 रेडियन इज इक्वल टू 180 by pi इंटू 7 pi by 6 और डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू, अब पाई से पाई कैंसिल, 6 और 30, इट इज 210 और ये डिग्री। ठीक है, अब चाहे तो स्पीड से कर सकते हैं ऐसे, 7 पाई बाय 6 इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6 इंटू 180 बाय पाई डिग्री, एकदम लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर समझ में आता है तो आप एकदम लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, इट इज 210 डिग्री। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सीखते हैं 11 बाय 16 को कैसे बदलेंगे हम। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री, तो 11 बाय 16 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई इंटू 11 बाय 16 और डिग्री। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में आप 180 और पाई की वैल्यू डालनी होती है यहाँ। अब जब जब पाई बचेगा, अभी तक जितने क्वेश्चन आए उन सब में पाई कटा, अब जितने क्वेश्चंस में पाई नहीं होता उनमें पाई आ जाता है, और जब पाई आ जाता है तो पाई की वैल्यू डाली जाती है, क्योंकि हमें डिग्री निकालना है और डिग्री में पाई का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो 180 बाय 22 बाय 7 इंटू 11 बाय 16 और पूरे के ऊपर डिग्री,
अब इट इज 180 इंटू 7 इंटू 11 बाय 22 इंटू 16 और ये पूरे का डिग्री। ठीक है, अब 11 ये इससे कटा 2 और फिर 2 इससे गया इट इज 90 और फिर 2 इससे गया इट इज 8 एंड इट इज 45 और ये बना हमारा टोटल 45 इंटू 7 315 बाय 8 डिग्री। ये हमारे डिग्री आ गए, मगर डिग्री कंप्लीट नहीं है, ये फ्रैक्शन में है, इसलिए अब हमें डिवाइड करना होगा और पूरे डिग्रीज और मिनट्स और सेकंड में आंसर देना होगा। जब जब डिग्री पूरे आ जाते हैं, नंबर पूरा कट जाता है, तो वो पूरे डिग्री होते हैं, और जब जब ये नहीं कटता इसका मतलब प्रॉपर डिवाइड करना होता है। अब आपका आंसर डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में आ सकता है। देखते हैं, अब डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे डिवीजन करना है, इट इज 315 को डिवाइड करेंगे हम 8 से, 8 3 जा 24 और 7 5 8 9 जा 72 और 3। ठीक है, और ये लिखा जाएगा इट इज 39 और 3 बाय 8 डिग्री। ठीक है, अब डिग्री अलग करो। अब हम डिग्री अलग करेंगे, ये होगा 39 डिग्री और बाकी 3 बाय 8 डिग्री नहीं लिख सकते, इसको एकदम यहीं पे, ये छोटे डिग्री है, 1 से कम डिग्री है, जितने भी डिग्री लेस देन 1 होते हैं उन्हें एकदम मिनट्स में बदल दिया जाता है। इसे मिनट में बदलना होगा, इनटू 60 करना होगा और मिनट्स। अब आप डिग्री से मिनट पे जा रहे हैं, तो 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। ठीक है, अब आप डिग्री, ये डिग्री है 3 बाय 8 डिग्री था, देखो ये क्या था 3 बाय 8 डिग्री था, और अब आप इस डिग्री को मिनट्स में बदल रहे हैं। तो याद करो 1 डिग्री कितने मिनट्स के बराबर है? 60 मिनट्स के। तो 1 डिग्री अगर 60 मिनट्स के बराबर है तो इतने डिग्री कितने मिनट्स के बराबर होगा? इनटू 60 करना होगा, तो इनटू 60 कर देंगे और पूरे के ऊपर मिनट लगा देंगे। ठीक है, 2 डिग्री एक साथ नहीं छोड़ने। जो स्मॉलर डिग्री होते हैं, 1 से कम डिग्री होते हैं, देखो ये 1 से कम है, डिवाइड करें तो 1 से कम आएगा। जो छोटे डिग्री होते हैं उनको मिनट्स में बदलते हैं हमेशा। ठीक है, एंड 39 डिग्री और ये कितना होगा, इसे काटो, ये कितना हुआ 4 से गया इट इज 2 और 15 इट इज 45 बाय 2 और मिनट्स। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद इट इज 39 डिग्री, अब ये मिनट्स को फिर डिवाइड करेंगे हम। इट इज 45 को 2 से डिवाइड किया, 22 44 1 और ये हो गया हमारा इट इज 22 1 बाय 2 और मिनट्स। ठीक है, अब इसके बाद यहां करता हूं मैं, इसके बाद इसको यहां लिख देते हैं, इसको यहां कट करते हैं। देखो हमारे पास है 39 डिग्री 45 बाय 2 मिनट्स। ठीक है, तो ये हुआ 39 डिग्री और इसे डिवाइड किया 22 1 बाय 2 मिनट्स आ गया। ठीक है, अब कितने मिनट्स तो पूरे हो गए, 39 डिग्री 22 मिनट तो हो गए, बाकी रह गए 1 बाय 2 मिनट्स। 1 बाय 2 मिनट्स नहीं होंगे, वो सेकेंड्स में चले जाएंगे, और मिनट्स को अगर सेकेंड में बदलना है तो इनटू 60 करना होगा, इनटू 60 और सेकेंड्स, और ये होगा 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है हमारे पास, वो है 4 माइनस 4। तो पहले 4 को लेते हैं, तो 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू 180 बाय पाई डिग्री। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में होगा 4 इंटू 180 डिवाइड बाय 22 बाय 7 डिग्री। ये होगा 4 इंटू 180 डिवाइड बाय 22 और 7 ऊपर चला गया और ये डिग्री। ठीक है, और ये होगा इज इक्वल टू, अब काटो इसे, इट इज 2
एंड इट इज 11 और सबको मल्टीप्लाई करो एंड इट इज 2520 बाय 11 डिग्री। ठीक है, और अब इसे डिवाइड करो। 2520 को डिवाइड करेंगे 11 से। 11 2 जा 22, 3 2, 11 2 जा 22, 1 0 0 एंड 9 99 1। ठीक है, तो ये हुआ इट इज 229 और 1 बाय 11 डिग्री। और ये होगा हमारा, अब इसके बाद ये बदलेगा हमारा 229 डिग्री और 1 बाय 11 डिग्री, मगर 1 बाय 11 डिग्री नहीं लिखेंगे, इनटू 60 मिनट कर देंगे, इनटू 60 मिनट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, इज इक्वल टू 229 डिग्री और 60 बाय 11 मिनट्स। अब इसका डिवीजन शुरू कर देंगे। 60 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 5 जा 55 और बचा 5। ठीक है, और ये क्या हुआ फिर, इट इज 229, इट इज 5:5 बाय 11 मिनट्स। ये हुआ इट इज 229 डिग्री और 5 मिनट्स। बाकी बचे 5 बाय 11 फिर मिनट्स, उसे मिनट्स नहीं लिख सकते, उसे सेकंड में बदलना है। इनटू 60 करेंगे और सेकंड लगा देंगे, ये हो जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट्स 300 बाय 11 सेकेंड्स। अब आप 300 को 11 से डिवाइड करो। 11 2 जा 22, 8 0, 11 7 जा 77 3 और ये आया 27 और उसके बाद फिर 0 और फिर डेसिमल 2, राउंड ऑफ 27 सेकेंड्स। ये हो गया 27, इट इज 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड्स। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट अब करते हैं एग्जांपल 6 रेडियन इज इक्वल टू, क्या होगा 6 रेडियन इज इक्वल टू 6 इंटू 180 बाय पाई डिग्री, और पाई की जगह 22/7, 6 इंटू 180 और फिर इंटू 7 इट इज 22 और ये डिग्री, और ये गया 6, इट इज 2 11, it is 3 21 and is equal to 21 into 180, it is 3780 divide by 11 डिग्री। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो। 3780 को डिवाइड करते हैं 11 से। 11 3 जा 33 और 4 8 11 4 जा 44, 4 0 11 3 जा 33 एंड 7। तो ये बना हमारा, इट इज 343 और 7 डिवाइड बाय 11 और डिग्री। अब इसमें जो राउंड ऑफ डिग्री है वो बनती है, इट इज 343 डिग्री और बाकी जो है वो 7 बाय 11 डिग्री। इसको करेंगे एकदम मिनट्स में चेंज, और मिनट में चेंज करने के लिए इनटू 60 और मिनट्स। ये हो जाएगा 343 डिग्री, ये तो फिक्स हो गया। अब इसको देखते हैं, इट इज 420 बाय 11 मिनट्स इज इक्वल टू 343 डिग्री और 420 को 11 से डिवाइड करते हैं। 11 3 जा 33, 9 0, 8 जा 88 और 2, ये हो गया 38 2 बाय 11 मिनट्स। अब इसमें से जो कंप्लीट मिनट्स हैं उनको अलग कर देते हैं। 38 को अलग करो, 343 डिग्री 38 मिनट्स अलग, बाकी 2 बाय 11 मिनट्स नहीं लिख सकते, एकदम इसको यहीं पे ही इंटू 60 और ऊपर सेकेंड्स लिख दो, और ये हो गया 343 डिग्री 38 मिनट और 120 बाय 11 सेकेंड्स। अब 120 को 11 से डिवाइड करो। 11 1 जा 11, 1 0, फिर 0 और फिर उसके बाद फिर 0, 11 9 डेसिमल
इट इज 343 डिग्री 38 मिनट 10.9 सेकेंड्स। और 10.9 को राउंड ऑफ करो, इट इज 11 सेकेंड्स। ठीक है, यस। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।